किसान भाइयों, जब हम अपने खेत में कोई फसल लगाते हैं तो हम उसे अपने बच्चे की तरह पालते हैं। हम दिन रात एक करके उसे महंगा खाद देते हैं, समय पर पानी लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके खेत के अंदर कोई ऐसा भयंकर, लालची और जिद्दी दुश्मन उग आए जो आपकी मुख्य फसल के हिस्से का सारा खाद और पानी चूस ले, तो क्या होगा? जी हां किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं हर किसान के सबसे बड़े सिरदर्द और खेती के सबसे बड़े दुश्मन की, जिसे हम गाजर घास, कांग्रेस घास या चटक चांदनी के नाम से जानते हैं। किसान भाइयों, गाजर घास कोई साधारण खरपतवार या मामूली कचरा नहीं है। जब यह हमारे खेत के अंदर, हमारी मुख्य फसल के बीच में या खेत की मेड़ों पर उगती है तो यह इतनी तेजी से बढ़ती है कि हमारी मुख्य फसल को दबा देती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी जड़ें मिट्टी के अंदर एक ऐसा भयंकर कुदरती जहर छोड़ती हैं जो हमारे लगाए गए पौधे की जड़ों को बढ़ने ही नहीं देता और हमारी पैदावार सीधे तौर पर 40 से 50% तक गिर जाती है। हम किसान इससे परेशान होकर ऊपर से कई तरह की दवाइयां डालते हैं, इसे हंसिया से काट देते हैं या ट्रैक्टर चलाकर इसे मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जैसे ही इसे पानी मिलता है, यह फिर से और भी ज्यादा ताकत के साथ खेत में खड़ी हो जाती है। क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि आखिर यह गाजर घास इतनी जिद्दी क्यों होती है? यह मरती क्यों नहीं है? इसे खेत से हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने का असली विज्ञान क्या है? और कृषि विज्ञान के पास वो कौन से पक्के जैविक और रासायनिक ब्रह्मास्त्र हैं जिनका बिल्कुल सही उपयोग करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं और इस भयंकर गाजर घास का अपने खेत से हमेशा के लिए नामो निशान मिटा सकते हैं? आज के इस महा एपिसोड में हम इसी गाजर घास का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम पौधे की नसों के अंदर घुसकर जानेंगे कि दवाइयां इस पर काम क्यों नहीं करती हैं और इसे मारने का सबसे पक्का तरीका क्या है। यह जानकारी बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान और इतिहास की नजर से यह समझते हैं कि यह गाजर घास आखिर है क्या और यह हमारे खेतों में इतनी खतरनाक क्यों बन गई है। किसान भाइयों, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि गाजर घास हमारे भारत की मिट्टी का पौधा नहीं है। विज्ञान की भाषा में इसे पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कहा जाता है। आज से कई दशक पहले जब हमारे देश में गेहूं की कमी थी तो अमेरिका से खाने के लिए लाल गेहूं मंगवाया गया था। उसी विदेशी गेहूं के बीजों के साथ छिपकर इस भयंकर गाजर घास के बीज हमारे देश में आ गए थे। इस घास की सबसे भयंकर ताकत इसके पौधे में नहीं बल्कि इसके बीजों में छिपी होती है। गाजर घास का सिर्फ एक अकेला पौधा अपने पूरे जीवन काल में 10,000 से लेकर 25,000 तक बीज पैदा करता है। ये बीज सफेद रंग के और इतने ज्यादा हल्के होते हैं कि हवा के साथ उड़कर या सिंचाई के पानी के साथ बहकर पूरे खेत में फैल जाते हैं। विज्ञान का सबसे डरावना सच यह है कि गाजर घास के बीज जमीन के अंदर कई सालों तक जिंदा और सुरक्षित रह सकते हैं। इसे विज्ञान में सीड डोरमेंसी यानी बीजों की सुप्तावस्था कहा जाता है। जब खेत में सूखा पड़ता है तो ये बीज चुपचाप मिट्टी में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें थोड़ी सी नमी या बारिश का पानी मिलता है, ये तुरंत उगाते हैं। इस पौधे को न तो भयंकर गर्मी से कोई फर्क पड़ता है और न ही कड़ाके की ठंड से। यह हर मौसम में आपके खेत का खाद और पानी चूसने के लिए तैयार रहता है। इसके अलावा गाजर घास की जड़ों से पार्थेनिन नाम का एक बहुत ही जहरीला रसायन निकलता है। यह रसायन अपने आसपास की मिट्टी को इतना जहरीला बना देता है कि वहां कोई दूसरा पौधा या हमारी फसल पनप ही नहीं पाती है। इसे विज्ञान की भाषा में एलिलोपैथी कहा जाता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस भयंकर गाजर घास को अपने खेत से हमेशा के लिए जड़ से कैसे खत्म किया जाए। कृषि विज्ञान में इसे खत्म करने के 3 सबसे प्रामाणिक और अचूक तरीके हैं। पहला भौतिक तरीका, दूसरा जैविक तरीका और तीसरा रासायनिक तरीका। हम इन तीनों पर विस्तार से बात करेंगे ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार सही हथियार चुन सकें। पहला तरीका है भौतिक नियंत्रण, यानी इसे हाथों से या खुरपी से उखाड़ना। किसान भाइयों, यह तरीका तभी काम करता है जब गाजर घास आपके खेत में अभी नई नई उगना शुरू हुई हो और उसकी मात्रा कम हो।
लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है जहां 90% किसान गलती करते हैं। गाजर घास को कभी भी तब नहीं उखाड़ना चाहिए जब उसमें ऊपर सफेद रंग के फूल आ गए हों, क्योंकि फूल आने के बाद आप जैसे ही पौधे को उखाड़ने के लिए हिलाएंगे, उसके हजारों बारीक बीज उसी समय आपकी मिट्टी में गिर जाएंगे। आपने एक पौधा उखाड़ा, लेकिन उसके बदले में अगली बार वहां 10,000 नए पौधे उग जाएंगे। इसे हमेशा बारिश के तुरंत बाद उखाड़ना चाहिए, जब पौधा छोटा हो और उसमें फूल न आए हों। बारिश के बाद जमीन मुलायम होती है, जिससे इसकी जड़ें बिना टूटे पूरी तरह बाहर आ जाती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी और जानलेवा सावधानी जरूर रखें। गाजर घास को कभी भी नंगे हाथों से न उखाड़े। हमेशा हाथों में मोटे दस्ताने यानी ग्लव्स पहनें और मुंह पर कपड़ा या मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि इसके पत्तों और बालों पर भयंकर रसायन होता है, जिसके संपर्क में आने से किसानों को अस्थमा, दमा और त्वचा के भयंकर रोग हो जाते हैं। दूसरा और सबसे शानदार तरीका है जैविक नियंत्रण। किसान भाइयों, प्रकृति ने हर भयंकर बीमारी का एक कुदरती इलाज जरूर बनाया है। बिना कोई महंगा रसायन डाले गाजर घास को मारने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार के कीड़े की खोज की है, जिसे मैक्सिकन बीटल कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में इसका नाम जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा है। यह एक बहुत ही छोटा सा कीड़ा होता है जो सिर्फ और सिर्फ गाजर घास के पत्तों को ही खाता है। यह कीड़ा हमारी मुख्य फसल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। बारिश के मौसम में अगर आप अपने खेत की मेड़ों पर या खाली पड़ी जमीनों पर इन कीड़ों को छोड़ देते हैं, तो ये कीड़े बहुत तेजी से अपने अंडे देते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। कुछ ही दिनों में ये लाखों की संख्या में हो जाते हैं और पूरी की पूरी गाजर घास के पत्तों को खाकर उसे जड़ से सुखा देते हैं। ये मित्र कीड़े आपको अपने जिले के नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत आसानी से मिल सकते हैं। जैविक नियंत्रण में ही एक और बहुत अचूक देसी जुगाड़ है, जिसे चकोड़ा या पवाड़ की घास कहते हैं। विज्ञान में इसे कैसिया टोरा कहा जाता है। आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में खाली जमीनों पर चकोड़ा बहुत उगता है। विज्ञान का यह एक प्रामाणिक नियम है कि जहां चकोड़ा की घास उगती है, वहां गाजर घास कभी पनप नहीं पाती। चकोड़ा की जड़ें और उसकी ऊंचाई गाजर घास को दबाकर जड़ से मार देती हैं। इसलिए खेत की मेड़ों पर चकोड़ा के बीज बिखेर देने से गाजर घास का कुदरती तरीके से हमेशा के लिए सफाया हो जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे और सबसे आखिरी तरीके की, जिसका इस्तेमाल किसान सबसे ज्यादा करते हैं, यानी रासायनिक नियंत्रण। जब खेत में गाजर घास बहुत ज्यादा फैल जाए और उसे हाथों से उखाड़ना संभव न हो, तो हमें मजबूरी में खरपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन बाजार में मिलने वाली हर साधारण दवाई गाजर घास को नहीं मार सकती। इसके लिए कृषि विज्ञान द्वारा प्रमाणित कुछ विशेष रसायनों का ही उपयोग करना होता है। रसायन का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि गाजर घास खाली खेत में है या आपकी खड़ी फसल के बीच में है। पहली स्थिति, अगर गाजर घास खाली खेत में है। अगर आपकी जमीन खाली पड़ी है, वहां आपने अभी कोई फसल नहीं बोई है या खेत की मेड़ के किनारे भयंकर गाजर घास खड़ी है, तो वहां आप ग्लाइफोसेट 41% SL का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट एक नॉन सेलेक्टिव खरपतवार नाशक है। इसका मतलब है कि यह दवाई अंधाधुंध काम करती है। यह जिस भी हरे पौधे पर पड़ेगी उसे जड़ से सुखा देगी। इसलिए इसका इस्तेमाल कभी भी अपनी मुख्य फसल के अंदर नहीं करना चाहिए, वरना आपकी फसल भी जल जाएगी। खाली खेत में एक 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में 120 ml से लेकर 150 ml ग्लाइफोसेट मिलाएं। इस दवा का भयंकर असर बढ़ाने के लिए आप उसी पंप में एक मुट्ठी यूरिया खाद भी अच्छी तरह घोल दें। यूरिया गाजर घास के पत्तों के छेदों को तुरंत खोल देता है, जिससे ग्लाइफोसेट का जहर सीधा उसकी जड़ों की गहराई तक पहुंच जाता है। इसका स्प्रे करने के 10 से 12 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी गाजर घास पूरी तरह जलकर राख हो जाएगी। दूसरी स्थिति, अगर गाजर घास आपकी खड़ी फसल के अंदर उगाई है, अगर आपने गेहूं, मक्का, ज्वार या गन्ने जैसी घास कुल की फसलें लगाई हैं, जिनकी पत्तियां संकरी यानी पतली होती हैं और उनके बीच में चौड़ी पत्ती वाली गाजर घास उग आई है, तो आप 2,4-D अमीन साल्ट 58% SL का इस्तेमाल कर सकते हैं। विज्ञान के अनुसार 2,4-D एक ऐसा रसायन है जो सिर्फ और सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले कचरे को मारता है।
जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो यह आपकी गेहूं या मक्के की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन गाजर घास के अंदर जाते ही यह उसके हार्मोन सिस्टम को फाड़ देगा, जिससे गाजर घास टेढ़ी मेढ़ी होकर जड़ से सूख जाएगी। एक 15 लीटर के पंप में 40 से 50 ml2,4-डिअमीन सॉल्ट मिलाकर स्प्रे करने से गाजर घास पूरी तरह खत्म हो जाती है। तीसरी स्थिति, फसल उगने से पहले गाजर घास को मारना। अगर आप टमाटर, आलू या सोयाबीन की खेती करते हैं तो बुवाई के तुरंत बाद, लेकिन बीज के अंकुरित होने से पहले आप मेट्रिब्यूजन 70% WP रसायन का स्प्रे कर सकते हैं। यह एक प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक है। यह मिट्टी के ऊपर एक परत बना देता है, जिससे गाजर घास के बीज जमीन के अंदर ही खत्म हो जाते हैं और वो बाहर ही नहीं निकल पाते। दवाइयों का स्प्रे करते समय कुछ भयंकर गलतियां हैं जो 90% किसान अक्सर करते हैं, जिनसे आपको हर हाल में बचना है। पहली सबसे बड़ी गलती, दवा का स्प्रे तब करना जब घास बहुत बड़ी हो जाए। किसान भाइयों, जब गाजर घास आपके घुटनों से ऊपर हो जाए और उसमें सफेद फूल आ जाएं, तो उस पर दवाइयों का असर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि फूल आने के बाद पौधा अपनी सारी ताकत बीजों को बचाने में लगा देता है। कोई भी रसायन सबसे भयंकर काम तब करता है जब गाजर घास छोटी हो और उसमें केवल 4 से 6 पत्तियां ही हों, इसलिए स्प्रे हमेशा सही समय पर करें। दूसरी भयंकर गलती, सूखी जमीन में स्प्रे करना। आप बाजार का कितना भी भयंकर और महंगा जहर डाल लें, अगर स्प्रे करते समय आपके खेत की जमीन में अच्छी नमी नहीं है तो गाजर घास कभी नहीं मरेगी। रसायन को पौधे के पत्तों से लेकर उसकी जड़ों तक जाने के लिए पानी की जरूरत होती है, इसलिए गाजर घास पर स्प्रे हमेशा बारिश के बाद या खेत में हल्की सिंचाई करने के बाद ही करें। तीसरी और सबसे जरूरी सावधानी, स्टिकर का इस्तेमाल न करना। अगर आपने गाजर घास को ध्यान से देखा हो तो उसके पत्तों पर बहुत ही बारीक और घने बाल होते हैं। जब हम साधारण पानी से स्प्रे करते हैं तो दवा की बूंदें उन बालों पर टिक नहीं पाती और फिसलकर नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। आपकी आधी से ज्यादा दवाई बर्बाद हो जाती है। इसीलिए गाजर घास पर कोई भी स्प्रे करते समय उसमें उच्च गुणवत्ता वाला सिलिकॉन बेस स्टिकर यानी चिप को जरूर मिलाएं। स्टिकर दवा को पत्तों पर गोंद की तरह चिपका देगा और आपको अपनी दवाई का 100% पक्का रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, गाजर घास सिर्फ हमारे खेत की दुश्मन नहीं है, बल्कि यह हमारी उपजाऊ मिट्टी की जान लेने वाला एक भयंकर जहर है। अगर इसे समय रहते जड़ से नहीं रोका गया तो यह हमारी जमीन को हमेशा के लिए बंजर बना देगी। हमें इसे खत्म करने के लिए सिर्फ महंगी रासायनिक दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि मैक्सिकन बीटल और चकौड़ा घास जैसे जैविक और कुदरती तरीकों को भी अपनी खेती का हिस्सा बनाना चाहिए। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम आपको किसी भी समस्या का बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और कृषि विज्ञान पर आधारित समाधान दें, ताकि आपका कीमती पैसा और समय दोनों बच सकें। उम्मीद है गाजर घास के नियंत्रण पर आधारित यह बहुत ही गहरी और वैज्ञानिक मास्टर क्लास जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची रिसर्च उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें खेती की ऐसी ही असली सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी आधुनिक और सटीक जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हम सब किसान भाई मिलकर इस खतरनाक गाजर घास को अपने खेतों से हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकें। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है या आप किसी अन्य खरपतवार के बारे में पक्की जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम उसका वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी खेती को हमेशा आधुनिक और वैज्ञानिक बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय